सर आप क्या समझते हैं ये जो एयर स्ट्राइक की गई इसको आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा आप क्या समझते हैं कि अब होश के नाखून लेगी तालिबान हुकूमत या फिर अभी भी मामलात मजीद खराब रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शहरबानो बीबी। बात यह है कि पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की हैं, एयर स्ट्राइक्स, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक हैं हम्म। और पाकिस्तान के आइन के बिल्कुल जो है वो साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि हर खास व आम की हिफाजत करना पाकिस्तान के आइन के तहत अफवाज पाकिस्तान का जो है वो फर्ज है और वो अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं और पूरी कौम इसके ऊपर उनकी मरहून मिन्नत है। पूरी कौम को उनको फख्र है। आप देख लीजिए सोशल मीडिया को, पता चल जाएगा कि इन स्ट्राइक्स के ऊपर पाकिस्तानी कौम क्या अफसोस कर रही है या पाकिस्तानी कौम इस पे खुशियां मना रही है। तो हम्म। यकीन माने कि पाकिस्तानी कौम खुशी मना रही है। हाँ, चंद लोग जो कि भारत का एजेंडा लेके चल रहे हैं, इसराइल का एजेंडा लेके चल रहे हैं, उनके जरूर सीनों पर सांप लौट रहे हैं। वो आप सोशल मीडिया बिल्कुल। पे भी देख लीजिए। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, तो यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 जो चार्टर है उसके तहत हमने ये स्ट्राइक्स की। हम्म। और जब 2000 के बाद जो यूनाइटेड नेशन के अंदर बकायदा जो दो शिकें जो है वो बनाई गई, एक थी 1368 और एक थी 1373। जी। दोनों के तहत जो है वो हमने जो है मेरे ख्याल में एग्जैक्टली वही किया जो इन शिकों का जो है वो अंदर कहा गया हुआ है। ठीक। अब दूसरी जानिब जो है वो हमने स्ट्राइक्स इसलिए की क्योंकि हम तंग आ गए थे तमाम नाकाबिले तरदीद शवाहिद दे के। हम्म। दफ्तर खारजा के 1200 से ज्यादा हमने डिमार्च पेश किए। हमने उनको जो है वो तकरीबन आईएसआई ने जो उनको मेमो लिखे वो भी तकरीबन 1200 के करीब मेमो लिखे। इसी तरीके से जो बॉर्डर फ्लैग मीटिंग और जॉइंट मीटिंग्स जो है वो वहाँ कंडक्ट की गई। लेकिन बेसूद रहा। अफगान नाज़िमुल अमूर को बुलाकर एहतजाज किए गए, उनको सबूत दिए गए, वहाँ की लीडरशिप को सबूत दिए गए, वहाँ की इंटेलिजेंस जीआईडी को, जीडीआई को सबूत दिए गए। लेकिन उन्होंने उनके कान पर जो है वो जूं तक नहीं रेंगी। उसकी वजह यह है कि वो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर जो हम कम हमले करें वो तो जायज है, लेकिन पाकिस्तान बदले में कुछ नहीं करेगा क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और उसको कोई शर्म और हया है। उनके हम्म। ये ख्याल में था। लेकिन जब पाकिस्तानी जाने जा रही हों, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये सिलसिला जारी रखना चाहिए। पाकिस्तान को ये ख़त्म नहीं करना चाहिए क्योंकि आज जो रूस की रिपोर्ट आई है, रूसी वज़ारत ख़ारजा की, उसके अंदर उन्होंने यह कहा है कि तकरीबन 20 से 23 हज़ार के करीब जो दहशतगर्द हैं, वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं हम्म। और इसके साथ-साथ वो वहाँ एक खुरासान रियासत को जो है शुमाली और मशरकी इलाके के अंदर कायम करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जब दाइश का सिलसिला खत्म हुआ इराक के अंदर जी। और उनकी जो इस्लामिक स्टेट फॉर जो इराक एंड सीरिया थी, वो खत्म हुई 2018 में, तो उसके बाद वो एक नई हुकूमत जो है वो अपना इलाका कायम करना चाहते थे और हम्म। अफगानिस्तान उनके लिए जो है एक बेहतरीन ठिकाना जो है वो साबित हो रहा है। ठीक। अब उसके बाद जो है उन्होंने एक नई यहाँ जो रूस की रिपोर्ट के मुताबिक उसके अंदर वो ये कहते हैं कि यहाँ ईटीआईएम है, यहाँ अल-कायदा है, यहाँ एआईटी है और दीगर दहशतगर्द तंजीमें, क्योंकि 2023 में जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स 3 आई, उनके अंदर 24 दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं, जो कि जी। उज़्बेकिस्तान के लिए खतरा है, ताजिकिस्तान के लिए खतरा है, ईरान के लिए खतरा है, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान के लिए खतरा है। और ये अमली तौर पर अपना काम कर रही हैं। जो 2026 में काबुल में चाइनीज़ के रेस्टोरेंट के ऊपर हमला हुआ, जिसके अंदर बाकायदा अल-कायदा जो है वो मुलविस पाई गई, इससे बात वाज़ेह हो गई है कि दुनिया के तमाम दहशतगर्दों के ठिकाने अफ़गान हुकूमत के ज़ेर साया पल रहे हैं। तो जो ठीक। आपने बात कि जी उनको कोई शर्म आएगी या उनको कोई अकल आएगी, तो उनको अकल बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि हम्म। वो जो है जानबूझ के ये काम कर रहे हैं, दानिस्ता तौर पर कर रहे हैं और इससे सिर्फ ये एक कार्रवाई जो है ये पाकिस्तान ने ना अफ़गान हुकूमत के खिलाफ की है, ना हम्म। अफ़गान कौम के खिलाफ की है। दहशतगर्दों ये के खिलाफ भी।
कार्रवाई दहशत गर्दों के खिलाफ की है और ये हम्म, हम हक रखते हैं और हम करते बिल्कुल रहेंगे जब तक ये दहशत गर्द वहां से खत्म नहीं हो बिल्कुल जाते। अब्दुल्ला मीतगुल साहब, हम इस चीज़ का इख्तियार भी रखते हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। और इससे पहले भी इनको बारहा समझाया गया कि आपकी सरजमीन जो है, अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है। और उसके अलावा सिर्फ सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही, बाकायदा पाकिस्तान में पिछले हालिया दिनों में जितने भी दहशतगर्दाना हमले हुए हैं उन सब में अफ़गानी जो हैं वो मुलविस थे। हमारे जवान जो हैं आए रोज़ शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियंस को शहीद किया जा रहा है। उसके साथ साथ हमारे मासूम जो नमाजी हैं उनको मसाजिद में शहीद किया जा रहा है। और इंटरनेट पे ये भी कहा गया कि तरलई हमले का पाक फ़ौज ने बदला ले लिया, जिस पर लोग जश्न मना रहे थे कि तुम हमारे घरों में, हमारे घर में अगर जारहियत करोगे तो हम भी जानते हैं कि तुम्हें कैसा जवाब दें। आप समझते हैं कि ये जितने भी वाक़यात हुए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा दिल खराश जो बम ब्लास्ट था तरलई हमले का, उसका भी बदला लिया गया? देखिए, तरलाई का हमला जो है ये एक्यूमुलेटेड था। इसमें तरलाई का हमला भी शामिल था। इसमें हम्म, जो बलूचिस्तान में अभी 12 जगह के ऊपर हमला किया गया, वो भी एक उसका जी। फैक्टर था। उसके अलावा इसमें करक का जो हमला किया गया, इसके अंदर बन्नू के अंदर हमला किया गया, इसमें जो कर्नल गुलफराज की शहादत हुई, हम्म, दीगर इस किस्म के नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। उन सब का जो है ये बदला लिया गया, लेकिन ये सिर्फ़ एक कोई मैं रिएक्शनरी नहीं था, ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ। बिल्कुल ये सही। एक कैलकुलेटेड मूव थी, सोच समझ के की गई और ये आइंदा भी जारी रहेगी, बिल्कुल। क्योंकि दहशत ठिकाने सिर्फ जो है पख्तिया, पख्तिका, बरमल, खोगियानी, खोस्त, निंगरहार यहाँ नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा भी हैं। ये मुल्हिका इलाके हैं और हम्म, फिर अफ़गान हुकूमत के अंदर जिस तरीके से जो नाजायज़ हुकूमत लोगों पे मुसल्लत है, आपने देख लिया अहमद मसूद के बेटे जो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद हैं, उनका जो बयान आया कि पाकिस्तान जो है वो बदख्शां के अंदर उनको मदद करे, तो हम वाह खान कॉरिडोर जो है, जो कि 99.1 किलोमीटर की एक पट्टी है, जो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से जुदा करती है, वो हम पाकिस्तान के हवाले करने के लिए तैयार हैं। सही है। 27% जो ताजिक बरादरी है अफ़गानिस्तान में रह रही है, ये उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से अब तालिबान की नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, जी लेकिन जी। साथ ही साथ जैसे रूस की रिपोर्ट मौजूद है, मैं जिसका ज़िक्र कर रहा था वज़ारत ख़ारिजा की, अब जहाँ रूस ये बात करता है, वहाँ ये भी कहता है कि जनाब वहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा जो खतरनाक ड्रग है, जो मनशियात हैं, मेथ, उसका जो है वो सबसे ज़्यादा जो स्मगलिंग है, वो अफ़गानिस्तान से दीगर ममालिक को हो रही है। अब हम्म, एक तरफ तालिबान ये कहते हैं कि हमारा वास्ता तो कुरान से है, इस्लाम से है। दूसरी जानिब वो बुत शिकन अपने आप को कहलाते हैं, जबकि वो बुत परस्तों की गोद में जाके बैठ गए हैं। और साथ ही साथ जो है इस्लाम के अंदर क्या मनीषात का इस्तेमाल जो है वो जायज़ करार दिया गया तौबा हम्म, इस्तग़फ़ार। तो ये कौन-सा इस्लाम है? जो इससे ये लेके आ साबित गए होता हैं। बिल्कुल ठीक करक है। के अंदर वाक़या हुआ, जिसके अंदर 3 एफसी के जो फ्रंटियर कोर के लोग जो थे, उनको निशाना कांस्टेबलरी के लोगों को निशाना बनाया गया और वहाँ वो बेचारे मरीज़ थे। उनको एम्बुलेंस लेके जा रही थी और 1122 की और उसके अंदर उनको बाकायदा जो है वो निशाना बनाया गया और फिर वहाँ जला दिया गया उनको। हम्म, अब ये जलाने का काम कौन करता है? इससे 2 बातें बड़ी अहम हैं, वो साबित बिल्कुल। होती हैं। पहली बात ये है कि ये जलाने का काम हिंदू करते हैं, क्योंकि वो अपनी चिता भी जलाते हैं, जी। वो समझौता एक्सप्रेस को भी आग लगाते हैं, वो बिल्कुल। दशहरे पर रावण को भी आग लगाते हैं। तो ये जो आग लगाने का जो उन्होंने बॉम्बे रिवाज है अंदर ये उनका है। पर उस होटल के अंदर आग लगाई थी, तो ये उसको भी जो है इंडिकेट करता है। अब बिल्कुल ये सही। सारी चीज़ें जो आप देखें, एक तो बात ये साबित हो गई कि ये कहाँ से इनकी डोरें चल रही हैं। दूसरी हम्म, जानिब जो है, अगर हम दूसरे पहलू के ऊपर गौर करें, तो हमें ये पता चलता है कि वो तमाम के तमाम जो 5 एहलकार वहाँ शहीद हुए इस हम्म, एम्बुलेंस के वाक़ये के अंदर, वो तमाम के तमाम पश्तून थे। तो इसका मतलब ये है कि इनका ताल्लुक किसी कौमियत से भी नहीं है। ये जी। पश्तून या अपने आप को कोई भी कौम कहलाएँ, ये गलत है, ये झूठे हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, फ़रेब हैं और सब कुछ से ज़्यादा जो है ये कुफ़ार के ज़ुमरे के अंदर शामिल है। अच्छा,
फिर तीसरी बात इसके अंदर जो बड़ी अहम है वो ये है कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, ये जो जिनको यहाँ चैन नहीं आता कि वो गोली मार दें, अब वो जो जिस तरीके से आपको याद है कि तकफीरी ग्रुप जो काम किया करता था, इसी तरीके से जो दाइश करती थी कि लोगों को जो है बेहेड करना, उनकी गर्दनें तो बस तलवार काट देना, उनको जो है अजियत पहुंचा के अस्तगफिरुल्लाह। बिजली के झटकों से जो है मार देना, ये अब उस लेवल के ऊपर आ रहे हैं। तो ये आप देखें माह रमजान के मुकद्दस महीने के अंदर इन्होंने ये जो हरकत की है, इससे ये साबित होता है कि इनका मुसलमान होने से कोई किसी ताल्लुक किस्म नहीं है। का तक ताल्लुक नहीं है। एक चीज और स्टैब्लिश होती है करेक्ट वाक्य से, जी। वो ये होती है कि जिस तरह से बीएलए करती है कि वो तमाम अपने जो रिकॉर्डिंग्स करती है और वो भी क्या करते हैं, मासूम लोगों को, कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं, छुप के वार करते हैं और जो है उसकी वीडियो यानी कि फिल्म बंदी करते हैं। इन्होंने भी यही काम किया। इसका मतलब वाज़ेह हो गया कि ये लोग जो है ये एक शर है और अगर रूस ये रिपोर्ट पेश कर रहा है तो फिर रूस को चाहिए कि वो अपने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर ले इनके साथ, सही। क्योंकि अगर वहाँ खुरासान रियासत कायम हो रही है तो फिर रूस को याद रखना चाहिए कि जो मॉस्को के अंदर हमला किया गया था, उसके अंदर भी जो है वो आईएस के जो असरात थे वो वो वहाँ मौजूद मिले थे। थे। बिल्कुल ठीक है।